अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम हमारे पहले सबक मुनहनी सतह से रोशनी के इन्कास के बारे में पढ़ेंगे। मुनहनी सतह से रोशनी का इन्कास। मुनहनी सतह से रोशनी का इन्कास, आज हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये मालूमात हासिल करने से पहले हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के चंद आयत पढ़ेंगे। इक़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। इसकी आखिरी आयत है अल्लमल इंसाना मा लम यालम, यानी इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है कि हमने तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। तो आज ये बात साबित हो गई कि हम ऐप्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से हम आज ऐप के ज़रिए तालीम हासिल करना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए आज हम मुनहनी सतह से रोशनी का इन्कास ऑनलाइन पढ़ेंगे। सतह दो किस्म की होती है, एक मुसत्तह सतह, मुसत्तह सतह। मुसत्तह यानी प्लेन, सादा, जैसा आपका ब्लैक बोर्ड है मुसत्तह है, सादा है आपका ब्लैक बोर्ड। दूसरी होती है मुनहनी सतह। मुनहनी सतह यानी टेढ़ी मेढ़ी, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसको हम मुनहनी सतह कहते हैं। उतार चढ़ाव रखने वाली सतह, थोड़ी देर सीधी रहती, थोड़ी देर जाके ऊपर हो जाती, फिर नीचे हो जाती, ऐसी उतार चढ़ाव वाली सतह को हम कहते हैं कि कौन सी सतह? मुनहनी सतह। तो रोशनी के भी सफ़र करने के, रोशनी का इन्कास या सफ़र के चंद उसूल है। इस सबक में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ने से क्या होता, हमको सबक समझने में आसानी हो जाती। सबक समझने में आसानी के लिए हमारा पहला पॉइंट है रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती है। रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती है। रोशनी के ख़त मुस्तक़ीम यानी सीधी लाइन में सफ़र करती रोशनी। रोशनी के सीधी लाइन में सफ़र करने की वजह से ही हमको चीज़ें नज़र आती हैं। कौन सी भी चीज़ हमको देखना है तो क्या होता, हमको रोशनी के ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र की वजह से ही हमें तमाम चीज़ें नज़र आ जाती हैं आसानी से। मसलन अगर आप इधर कोई झाड़ है, झाड़ को देखना है आपको, तो एक सीवी पाइप ले लो आप। सीवी पाइप्स मालूम ना, नल के पाइप्स, करंट के पाइप्स लेके एक आँख इधर लगा के आप देखो। इस आँख के ज़रिए जब आप देख रहे तो आपको ये सीधी रोशनी आँख से जा रही है, आपको ये झाड़ सादा नज़र आ जाता, पूरे का पूरा आपको ये नज़र आ जा रहा। मगर आप इसी पाइप को आप अगर बेंड कर दिए, सीधा पाइप आ रहा फिर बेंड हो गया, इसमें अगर आप इस झाड़ को देखो अपनी आँख के ज़रिए तो आपको ये नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र नहीं कर रही। रोशनी के ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करना ज़रूरी है। यह था अपना पहला पॉइंट, रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती है।
अब हमारा दूसरा पॉइंट है, रोशनी इनकासी खासियत रखती है। रोशनी कौन सी खासियत रखती? इनकासी खासियत, इनकासी खासियत रखती है। इनकास होना बोले तो वापस पलटना। अगर रोशनी इधर से आ रही तो ये मुसत्ते सतह से टकरा के क्या करते, जितनी रफ्तार से इधर से आई यहाँ पे नुक्ते पे टकरा के फिर वापस पलट जाती। ये आने वाली शुआ, रोशनी की शुआ, शुआए वखू कहलाती। क्या कहलाती? शुआए वखू। फिर वापस जाने वाली शुआ, शुआए इनकास या शुआए मुनक्किस कहलाती। शुआए मुनक्किस या शुआए इनकास कहलाती। अगर हम इन दोनों के दरमियान उमूद खींचें तो क्या होता, यहाँ पे दो जाविये बनते हमको। एक जाविया जाविये वखू कहलाता, जाविये वखू आई। दूसरा जाविया जाविये इनकास या जाविये मुनक्किस। इस्माल आर, आई और आर दोनों हमेशा मसावी रहते, यानी रोशनी जिस रफ्तार से आती उसी रफ्तार से रोशनी मुनक्किस हो जाती, इसलिए आई मसावी आर। यानी हम दो पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिए। रोशनी ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करती, रोशनी इनका से ख़ासियत रखती। इनकास यानी लौटना, पीछे की तरफ जाना। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, इनकास की वजह से ख्याल बनते, बल्कि बोले हम क्या पढ़े, इनकास की वजह से ख्याल बनते, यानी दिखाई देने वाला झाड़, हमारी आँख पे रोशनी आती, फिर वापस जाके झाड़ पे टकराने की वजह से हमको ये झाड़ दिखाई देता। रोशनी आ रही, हमारी आँख पे पड़ रही, फिर वापस जा रही, झाड़ पे पड़ रही, फिर वापस हमारी आँख पे आ रही। इस वजह से हमको ये झाड़ दिखाई दे रहा आसानी से। ये पढ़े हम। तो ख्याल कई किस्म के होते हैं। नेक्स्ट है, ख्याल कई किस्म के होते हैं। ख्यालात की कई किस्में होती, सीधे ख्याल, उल्टे ख्याल, छोटे ख्याल, बड़े ख्याल, हकीकी ख्याल, मजाजी ख्याल। यानी ख्यालात की कई किस्में हैं, सीधे बनने वाले ख्याल, उल्टे बनने वाले ख्याल, छोटे बनने वाले ख्याल, बड़े बनने वाले ख्याल, हकीकी ख्याल और मजाजी ख्याल। ये ख्यालात रोशनी के नुक्ते तखाता की वजह से बनते हैं। ख्याल कैसे बनते हैं? नेक्स्ट चौथा पॉइंट है आपका, ख्याल रोशनी के नुक्ते तखाता, नुक्ते तखाता की वजह से बनते हैं। ख्याल रोशनी के नुक्ते तखाता की वजह से बनते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये एक आईना है, ये आईने में यहाँ पर एक शय रखी हुई है, इसको हम C बोल रहे हैं, इसको हम F बोल रहे हैं। तो कभी भी ये शय से निकलने वाली रोशनी की शुआ पहले जाके आईने से टकराती, सीधा जाके आईने से टकराती, टकराने के बाद मास का
एफ़ में से गुज़र जाती। ये क्या है, एफ़ क्या है, सी क्या है, ये ख्याल क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो आप इतना जान लो कि एक शीशा है या मुखैर आईना है, इधर एक चीज़ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट, शय या चीज़, इसमें से क्या हो रही, कैंडल है समझो, ये फर्ज करो ये कैंडल है, यहाँ से रोशनी की शुआ निकल रही, आईने से सीधा टकरा के एफ मास्के में से गुजर जा रही। अब दूसरी शुआ आ रही, दूसरी शुआ सीधा जाने की बजाय किधर से जाती, एफ मास्के में से गुजरती, गुजरने के बाद आईने से टकराती, टकराने के बाद इसको महवर असली बोल रही है लकीर को, ये महवर असली के मुतवाज़ी चले जाती। पहली शुआ महवर असली के मुतवाज़ी आई, आईने से टकराई, मास्के में से गुजर गई। दूसरी शुआ मास्के में से आई, आईने से टकराई, महवर असली के मुतवाज़ी गुजर गई। दोनों शुआएँ क्या करियाँ, एक नुक्ते पे एक दूसरे को ख़ता करी, काट दी, एक दूसरे को कट करी। तो ये नुक्ता नुक्ते तख़ाता कहलाता है। क्या कहलाता, नुक्ते तख़ाता। ये नुक्ते तख़ाता पर ख़याल बनता, यहाँ से महवर असली तक ख़याल बना, जो क्या है, शय से छोटा है या बड़ा है या उल्टा है और हकीकी है। हकीकी ख़याल को पर्दे पर हासिल किया जा सकता है। यानी ख़याल कई किस्म के होते, बोले सीधे होते, उल्टे होते, छोटे भी होते, बड़े भी होते। उनमें हकीकी ख़याल, मजाजी ख़याल होते। सच्चे ख़याल, झूठे ख़याल, मजाजी बोले तो झूठा। हकीकी ख़याल को पर्दे पे हासिल कर सकते हैं अपन, मजाजी ख़याल को पर्दे पे हासिल नहीं कर सकते हम। तो ख़याल रोशनी के नुक्ते तख़ाता की वजह से बनते। नुक्ते तख़ाता किसको बोल रहे हैं हम जानिए, यानी रोशनी की दो शुआएँ जब एक दूसरे को जाम पे ख़ता कर देती, एक दूसरे को जाम पे काट देती या एक दूसरे से जाम पे मिल जाती, वो नुक्ता नुक्ते तख़ाता कहलाता। यहाँ पर हमको ख़याल हासिल होता। इसके अलावा ख़याल नुक्ते फैलाव की वजह से भी हासिल होता। रोशनी के 5वां पॉइंट है आपका, रोशनी के नुक्ते फैलाव की वजह से ख़याल बनते हैं। रोशनी के नुक्ते फैलाव की वजह से ख़याल बनते हैं। यानी फ़र्ज़ करो कि ये एक आईना है, यहाँ से रोशनी आ रही है आपको, यहाँ से भी रोशनी आ रही है आपको। ये रोशनी क्या हो रही, इधर चले जा रही, इधर चले जा रही। यहाँ पे रोशनी क्या हुई थी, एक दूसरे को काटी थी। यहाँ पे रोशनी फैल जा रही। ये रोशनी के फैलाव की वजह से भी ख़याल बनते हैं। ये ख़याल सीधे होते, मजाजी यानी झूठे होते, इनको पर्दे पे नहीं हासिल कर सकते, पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते। तब तक हम 5 पॉइंट पढ़ लिए। पहला, रोशनी ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करती। दूसरा, रोशनी इनकासी ख़ासियत रखती है। तीसरा है, रोशनी कई किस्म के ख़यालात बनाती हैं, सीधे, उल्टे, छोटे, बड़े, हकीकी, मजाजी। फिर नेक्स्ट है, ख़याल रोशनी के नुक्ते तख़ाता की वजह से भी बनते हैं। ख़याल रोशनी के
डाइवर्जन होने यानी फैलने की वजह से भी बनते हैं। ये हम जान लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट है फरमाट का उसूल। क्या है? फरमाट का उसूल। फरमाट क्या है? साइंसदान का नाम है। साइंसदान क्या करा? अपना एक उसूल पेश करा और ये इसका उसूल कामयाब भी रहा कि फरमाट के उसूल के मुताबिक क्या है? रोशनी अपना सफ़र तय करने के लिए कम से कम फासले वाले रास्ते का इंतखाब करती है। रोशनी अपना सफ़र तय करने के लिए कम से कम फासले वाले रास्ते का इंतखाब करती है। यानी फ़र्ज़ करोगे रोशनी यहाँ से आ रही, ये एक नुक्ता है ए, नुक्ता है बी, नुक्ता है सी, नुक्ता है डी, नुक्ता है ई। अब क्या करती रोशनी? कम से कम फासला ए पे आता उसका, वहाँ से मुनक्किस हो जाती। फिर उसके बाद कम से कम फासला उसका बी रहता, वहाँ से मुनक्किस हो जाती। फिर कम से कम फासला सी, उसके बाद फिर फासला डी, फिर मुनक्किस, फिर फासला ई, फिर मुनक्किस। यानी रोशनी कम फासला वाले रास्ते को पहले चुनती। जैसे हमको कहीं भी जल्दी जाना है, अपने पास टाइम कम है, तो हम क्या करते? कम टाइम है तो किसी जगह जाना है तो शॉर्टकट अपना लेते। यानी गलियों गलियों में से हम गुज़र के जल्द से जल्द पहुंचने का सोचते। तो वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम कम रास्ते का शॉर्टकट का इस्तेमाल करते। तो वैसे ही रोशनी भी क्या करती? अपना सफ़र तय करने के लिए कम से कम फासला वाला रास्ता चुन लेती। ये सही है। इसको कौन बोले? इसका दरियाफ्त करने वाला कौन है? फरमाट नाम का साइंसदान है। फरमाट बोला रोशनी अपना सफ़र तय करने के लिए कम से कम फासले वाले रास्ते का इंतखाब करती है। इसको फरमाट का उसूल कहते हैं। और फरमाट के उसूल के साथ साथ इसको इनकासे नूर का उसूल भी कहते हैं। इनकासे नूर का उसूल भी कहते हैं। रोशनी अपना सफ़र तय करने के लिए कम से कम फासले वाले रास्ते का इंतखाब करती है। ये फरमाट का उसूल और इनकासे नूर का उसूल कहलाता है। अब रोशनी आयनों के ज़रिए मुनक्किस होती है। अब देखते हैं रोशनी आयनों के ज़रिए मुनक्किस होती है। आईने दो किस्म के होते। आईने दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 सादा आईना। नंबर 2 है
कुर्रवी आईना, कुर्रवी आईना, सादा आईना। नंबर 2 कुर्रवी आईना। फिर कुर्रवी आईने में भी 2 किस्म के आईने हैं। एक कान क्यों मिरर, कान क्यों मिरर, कान क्यों मिरर, मुखैर आईना, मुखैर 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 आईना। दूसरा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मुहद्दिब आईना, मुहद्दिब आईना, मुहद्दिब आईना। कुर्रवी यानी गोल, गोल चीज़ को कुर्रा बोलते हैं हम। जैसा लोहे की गोल गेंद है उसको कुर्रा बोलते हैं। यहाँ भी यह आईना गोल है, इसको हम कुर्रवी आईना बोलेंगे। अगर कुर्रवी आईना क्या है, इसको गोल आईने को बोलते हैं। इसके बीच के हिस्से को मरकज़े इन्हिना क्या बोलते हैं, मरकज़े इन्हिना या निस्फ़ ख़ुत्रे इन्हिना, निस्फ़ ख़ुत्रे इन्हिना या मरकज़े इन्हिना। फिर ये कुर्रवी आईने को अगर हम 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिए, फ़र्ज़ करो कि ये एक कुर्रवी आईना है, ये एक कुर्रवी आईना है। कुर्रवी आईने को अगर हम तोड़ दिए, समझो तोड़ने से अपने को ऐसी चीज़ हासिल होती, इसका अंदरूनी हिस्सा ऐसा हासिल हो गया अपने को, अंदरूनी हिस्सा दबा हुआ है, ऐसा अंदर दबा हुआ है, बैरूनी हिस्सा उभरा हुआ है, अंदरूनी हिस्सा दबा हुआ है, बैरूनी हिस्सा उभरा हुआ है। अंदरूनी हिस्सा दबा हुआ हिस्से को हम बोलेंगे, ये बैरूनी हिस्से पे कोटिंग है समझो, मलम्मा, कोटिंग में तो मलम्मा या पर्त किसी चीज़ की चढ़ा दिए। ये अंदरूनी हिस्सा खाली है, आईना है इसमें, तो ये आईना कहलाता, जो अंदरूनी तरफ से दबा हुआ आईना है। ये हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाता, मुखैर आईना। क्या कहलाता, मुखैर आईना। फिर यही आईना है, अंदरूनी हिस्से पे कोटिंग है, दबी हुई हिस्सा पे कोटिंग है, ऊपरी हिस्सा खाली है। आपको यहाँ से रोशनी का इनकास हो रहा, आपको यहाँ रोशनी टकरा रही, यहाँ पे यहाँ रोशनी टकरा रही, यहाँ पे यहाँ रोशनी टकरा रही, यहाँ अंदरूनी दबे हुए हिस्से में टकरा रही, यहाँ पे ये उभरे हुए हिस्से में टकरा रही। तो ये मुहद्दिब आईना, उभरी हुई सतह मुहद्दिब सतह, मुहद्दिब आईना। अब क्या है, अगर हम मुखैर आईना लिए या मुहद्दिब आईना, कौन सा भी ले आप, लेने के बाद क्या है, यहाँ से हम यहाँ पर अपन बीच में प्रकार रख के यहाँ तक का फासला लो, यहाँ तक का फासला लो, यहाँ तक का फासला लो, यहाँ तक लो, यहाँ तक लो, यहाँ तक लो, ये सब बराबर रहते ने। तो मरकज़े इन्हिना से आईने के मरकज़ तक का फासला, मरकज़े इन्हिना से आईने के मरकज़ तक का फासला, फ़र्ज़ करो कि ये मरकज़े इन्हिना है, यहाँ से ये आईने का मरकज़ है, मरकज़े इन्हिना से आईने के मरकज़ तक का फासला, ये मरकज़े इन्हिना को सी बोलते हैं अपन, मरकज़े इन्हिना सी। आईने का मरकज़ ख़ुतुब या पोल कहलाता है, ख़ुतुब पोल कहलाता है, जिसको पी से ज़ाहिर करते हैं। आईने का मरकज़
मरकज़ इन्हिना। फिर आईने की सतह का मरकज़ क़ुतुब या पोल कहलाता, जिसको P से ज़ाहिर करते। फिर P और C के दरमियान क्या होता? ख़याल बनने वाली जगह होती। क्या बोलते हैं उसको? मास का F। क्या बोलते हैं? मास का F। यहाँ पर ख़यालात बनते मास्के पे शुआएं मिलती, ये मास का F कहलाता। फिर P से लेके क़ुतुब से लेके मास्के तक का फासला मास की तूल कहलाता। मास की तूल स्मॉल f, मास का कैपिटल F, मास की तूल स्मॉल f। मरकज़ इन्हिना C। फिर आईने का मरकज़ इन्हिना C। फिर आईने के कुर्रे का मरकज़ क़ुतुब पोल P। फिर P से लेके मास्के तक का फासला जहाँ पर ख़याल बनते वो होता मास की तूल स्मॉल f। फिर फ़र्ज़ करो कि P और F का दरमियानी फ़ासला 2 सेंटीमीटर है, तो आपको F और C का दरमियानी फ़ासला भी 2 सेंटीमीटर ही रखना चाहिए। सुने, कभी भी मरकज़ इन्हिना का आधा मास का रहता। अगर मरकज़ इन्हिना आपको 8 दिया और F बोला C मसावी 8 है, तो F कितना है बोला आपको सवाल में, तो आप क्या बोलेंगे? C का कभी भी आधा रहता F। F मसावी C बटा 2, F मसावी C 8/2, 2 1 2, 2 4 8, F मसावी 4, कभी भी C का आधा F रहता। इस वास्ते अगर आपको F दिए तो C मालूम कर सकते आप, C दिए तो F मालूम कर सकते आप। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मालूम कर लिए कि C किसे कहते हैं, P किसे कहते हैं, F कैपिटल F किसे कहते हैं, स्मॉल f किसे कहते हैं। फिर ख़याल हमें 2 किस्म के हासिल होते हैं। ख़याल 2 किस्म के हासिल होते हैं। एक हकीकी ख़याल, हकीकी ख़याल। नंबर 2 मजाजी ख़याल, मजाजी ख़याल। हकीकी ख़याल छोटा होता, उल्टा होता। हकीकी ख़याल छोटा होता, उल्टा होता, पर्दे पर हासिल किया जा सकता, पर्दे पर हासिल कर सकते हम इसको। मजाजी ख़याल बड़ा होता, सीधा होता, बड़ा सीधा, और पर्दे पर नहीं हासिल कर सकते हम इसको। ख़याल 2 किस्म के होते, हकीकी ख़याल, मजाजी ख़याल। हकीकी माने सच्चा, मजाजी माने झूठा। शौहर को भी मजाजी खुदा बोलते, यानी अगर खुदा के बाद किसी की इबादत करना है तो क्या बोले थे कि शौहरों की इबादत का हुक्म दिया जाता, यानी झूठा खुदा बोलते। मजाजी खुदा, आपका मजाजी खुदा बोले तो शौहर को बोलते। तो हकीकी ख़याल छोटा हासिल होता, उल्टा हासिल होता, पर्दे पर हासिल होता। मजाजी ख़याल बड़ा सीधा और पर्दे पर हासिल नहीं होता। जैसा हकीकी ख़याल के लिए फिर हम आएंगे, ऐना लेंगे, मुखैर ऐना, फिर बीच में की लकीर क्या कहला रही? महवरे असली। क्या कहला रही है लकीर? महवरे असली। ये लकीर को महवरे असली बोल रहे। यहाँ के नुक्ते को ख़ुतुब पोल P बोल रहे। फिर यहाँ के बीच के उसको C बोल रहे, मरकज़ इन्हिना। फिर यहाँ पर मास का F बोल रहे। फिर आपको क्या करना है
या सी से परे अगर हम कोई चीज़ रख दिए, सी के आगे कोई शय रखे हम, तो ये शय से निकलने वाली शुआ फिर सीधा महवर असली के मुतवाज़ी सीधा आईने से टकराती, आईने से टकराने के बाद मास्का एफ में से गुज़र जाती। उसके बाद दूसरी शुआ आ रही, मास्का एफ में से गुज़र रही, फिर महवर असली के मुतवाज़ी चले जा रही। ये दोनों शुआएँ नुक़्ते तख़ाता पे एक दूसरे को काट रही, ख़ता कर रही। तो यहाँ पर हमको ख़याल हासिल होता, यहाँ से यहाँ तक नहीं जहाँ मिल रही वहाँ उसका सर। तो ये बड़ी है शक्ल, ये शक्ल छोटी है। तो ख़याल क्या है? उल्टा है, छोटा है, और इसको पर्दे पर यानी कोई भी चीज़ हम यहाँ पे रखो उसके ऊपर यह ख़याल आ जाता है। एक पेपर रखो, एक कपड़ा रखो, उस पर ख़याल को हासिल कर सकते। अगर यहाँ पर हम कैंडल जमा के आईना रख के हासिल करें तो फिर ये है। फिर मजाजी ख़याल क्या है? अगर हम मुग़य्यर आईना लिए, शय को हम P और F, ये C है। पहले तो इसमें क्या करना है अपने को? मास्की तूल कितना है बोले तो कुतुब से कान तक का फासला मास्की तूल कहलाता। कुतुब से लेके ये कान नुक़्ते तक आता हुआ यहाँ तक का मास्की तूल हो गया आपका। फिर अब यहाँ पे अगर चीज़ को P से लेके F के दरमियान रखे आप, ये शय को रख दिए, रखने के बाद क्या हुआ? पहली शुआ आईने से टकराई, F में से गुज़र गई। दूसरी शुआ आईने के मुतवाज़ी चले गई। अब क्या हुआ? ये शुआएँ कहीं भी नहीं मिल रहे, नहीं मिलने से क्या होता? हम ये शुआओं को लकीरों के ज़रिए आगे बढ़ाओ, बोल रहा आपको। लकीरों के ज़रिए आगे बढ़ाने से क्या होता? आईने के पीछे एक नुक़्ते पर ये शुआ एक दूसरे से मिल जाती। यहाँ पे आपको ख़याल हासिल होता। ये ख़याल है मजाजी ख़याल, वर्चुअल इमेज। मजाजी ख़याल, वर्चुअल इमेज। ये कैसा है? देखो, ये छोटा है, इन्हें बड़ा है, इन्हें भी सीधा है, इन्हें भी सीधा है। इसको पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते हम। फिर ये कॉन्वेक्स की शक्ल है, इसको हम ऐसा भी मुखैरत सा, दोहरा मुखैरत सा, ये दोहरा मुहद्दिबत सा, ऐसे उभरी हुई सतह वाले मुहद्दिबत से, अंदर दबा हुआ मुखैरत सा। तो मुखैरत से हम क्या बोल रहे हैं? कौन सा ख्याल हासिल करते बोल रहे हैं? हकीकी ख्याल मुखैरत से हासिल होता। 95% हासिल होता। 5% कहाँ गया? 100% क्यों नहीं हासिल कर सक रहे हम? हकीकी ख्याल 100% क्यों नहीं हासिल कर रहे? सिर्फ 95% ही हासिल होता, क्यों बोल रहे? तो 5% क्या हो सकता कि शय P और F के दरमियान अगर रही तो हम ख़याल को हकीकी हासिल नहीं कर सकते, मजाजी ख़याल हासिल करते। इस वास्ते ये 5% ये मजाजी ख़याल में चले जाता। हम हकीकी और मजाजी ख़याल के बारे में पढ़ लिए। हकीकी ख़याल किसको बोलते हैं, मजाजी ख़याल किसको बोलते हैं, हमको मालूम हो गया। अब हम आईने का ज़ाब्ता देखेंगे। आईने का ज़ाब्ता,
आईने के ज़ाब्ते में, आईने का ज़ाब्ता क्या है, 1/f मसावी 1/u जमा 1/v। क्या है आईने का ज़ाब्ता, 1/f मसावी 1/u जमा 1/v। जैसा फिर आईना है, महवर असली है, शय है, मरकज़ इन्हिना है, मास्का है। तो शय का महवर असली से क़ुतुब से लेके शय तक का फासला, क़ुतुब से लेके शय तक का फासला यू कहलाता है। ये यू क्या है, क़ुतुब से लेके शय तक का फासला यू कहलाता है। इसके बाद 1/f क्या है, स्मॉल f क्या है, मास की तूल में बनने वाले ख़याल तक का फासला। जैसा पहली शुआ से टकराई, इसमें से गुज़र गई, दूसरी शुआ इसमें से आई, इसमें से चले गई। तो यहाँ पे हमको जो ख़याल हासिल हुआ, क़ुतुब से लेके इस तक का फासला, क़ुतुब से लेके मास के तक का फासला 1/f है। ये कितना है, 1/f है। उसके बाद क़ुतुब से लेके बनने वाली शय तक का फासला, ख़याल तक का फासला, ये शय ऑब्जेक्ट है, ये ख़याल इमेज है। ऑब्जेक्ट इमेज, शय, शय का ख़याल। पी से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला यू कहलाता, पी से लेके एफ तक का फासला 1/f कहलाता। फिर पी से लेके इमेज आई तक का फासला क्या कहलाता, वी कहलाता। क्या कहलाता, वी। एफ मसावी मास की तूल, यू मसावी शय का फासला, वी मसावी ख़याल का फासला, ख़याल का फासला। फिर इसमें एक बात है, तकबीर भी है। तकबीर एम किसे कहते हैं, तकबीर कैपिटल एम किसे कहते हैं। तकबीर एम का मतलब ख़याल की जसामत और शय की जसामत में निस्बत है। तकबीर एम मसावी शय की जसामत यानी हाइट बटा, पहले शय नहीं आएगा, पहले ख़याल आएगा। ख़याल की जसामत बटा शय की जसामत। पहले हम शय रखते, ख़याल हासिल करते, तो अपने को याद रखो यहाँ पे उल्टा लिखना है। अपने को पहले हासिल होने वाला ख़याल लिखना है, फिर रखे जाने वाली शय की जसामत। इन दोनों के दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को तकबीर या एम कहते हैं। अब है मनफी क़दर, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, मुस्बित क़दर कब लेना। मनफी क़दर या मुस्बित क़दर कब लेना। अगर ये महवर असली है, महवर असली पे आपको नीचे की तरफ शय हासिल हुई, नीचे की तरफ शय हासिल हुई, तो आप क़दर मनफी लेंगे। आपको सवाल में दिया कि ख़याल का फासला 25 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे -25। अगर महवर असली से ऊपर आपको हासिल हो रहा, तो आप लिखेंगे 25 समर दिए तो आप +25,
या खाली 25 लिख देंगे आप। और हकीकी ख़याल के लिए भी पॉजिटिव क़दर लेंगे। ख़याल हकीकी है, पॉजिटिव क़दर, ख़याल मजाजी है, नेगेटिव क़दर। मगर महवर असली का ख़याल रखना आपको ज़रूरी है। अगर ख़याल सीधा है, ख़याल सीधा है तो तकबीर की कीमत आपको पॉजिटिव लेना है, मुस्बित लेना है। अगर ख़याल उल्टा है, ख़याल उल्टा है तो तकबीर की कीमत आपको मनफी लेना है, नेगेटिव लेना है, माइनस में लेना है आपको। अब है रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आज से कहाँ पर आईने कहाँ पर देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आईनों का इस्तेमाल, आईनों का इस्तेमाल। मुखैर आईना कहाँ देखते हैं आप? मुखैर आईनों को हम शमसी चूल्हों में, सोलार हीटर, शमसी चूल्हों में मेन तो क्या करते हैं हम, आँखों के डॉक्टर के पास गए, उससे भी ज़्यादा दांतों के डॉक्टर के पास जब हम जाते तो उन्हें क्या करता, अपने सर पे एक आईना लगा के जो हमारे दांतों को देखता, वो आईना है मुखैर आईना। कहाँ देखते हम मुखैर आईना को? शमसी चूल्हों में देखते, आँखों के डॉक्टर के पास, दांतों के डॉक्टर के पास देखते। और मुहद्दिब आईनों को रोज़ देखते हम, रोज़ आईनों को कहाँ देखते? पप्पा की स्कूटर पे, कि स्कूटर की साइड में, ऑटो में, ऑटो वाला बाजू पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखता ना, बसों में, कारों में जो साइड में आईने लगे हुए रहते, वो क्या है, पीछे से आने वाले अक्स को क्या बताते हैं, बहुत ही छोटा करके बताते, ये आईना कौन सा है? मुहद्दिब आईना है। इस तरह हम मुखैर और मुहद्दिब आईनों के बारे में अपनी आइंदा की क्लास में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे, तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आज तक के लिए खुदा हाफिज़।